चलिए गाइस फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज का। क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस अ नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स, इज इट पॉसिबल फॉर द ऑब्जेक्ट टू बी ट्रेवलिंग विद अ नॉन जीरो वेलोसिटी। तो देखो ये क्वेश्चन समझो, ये क्वेश्चन बेस्ड है आपका न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पे। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता था कि द बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड द बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन मोशन अंटिल और अनलेस एनी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। मतलब अगर कोई बॉडी रेस्ट पे तो वो रेस्ट पे ही रहेगी, और अगर कोई बॉडी मोशन में तो मोशन में ही रहेगी जब तक अगर उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाई जाए। तो यहाँ पर क्या रखा है कि अनबैलेंस फोर्स जीरो है, एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स जीरो है, यानी कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है, जीरो हो गया, बैलेंस अनबैलेंस फोर्स जीरो है। तो इसका मतलब ये है कि नॉन जीरो वेलोसिटी से बॉडी मोशन में रहेगी। तो इसका आंसर होगा यस। ओके, कोई बॉडी में जब अनबैलेंस फोर्स होगी तभी तो वो बॉडी या तो रुकेगी अगर स्टेट मोशन में है, और अगर स्टेट में है तो मोशन में होगी, लेकिन यहाँ पर अनबैलेंस फोर्स जीरो है। ओके गाइस, ये वाला क्वेश्चन देखो। व्हेन अ कारपेट इज बीटन विद अ स्टिक डस्ट कम्स आउट ऑफ इट, एक्सप्लेन। तो देखिए, जब हम कारपेट को स्टिक से बीट करते हैं तो क्या होता है, जो कारपेट के जो फाइबर हैं, जो कारपेट के जो फाइबर हैं वो मोशन में आ जाते हैं। भाई स्टिक से बीट कर रहे हैं तो फाइबर उसके मोशन में आ जाते हैं, लेकिन जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो रेस्ट पे रहने की टेंडेंसी रखते हैं। क्यों? आपने पढ़ा था ना इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है? टेंडेंसी टू अपोज एनी चेंज इन द स्टेट। तो यहाँ पर इनर्शिया ऑफ रेस्ट लगेगा, क्योंकि हम मोशन में कर रहे हैं, जो कि चीज पहले से रेस्ट में है उसको मोशन में कर रहे हैं, बीट बीट के बीटिंग करके स्टिक से हम उसको मोशन में कर रहे हैं, तो वो उसकी टेंडेंसी रहेगी रेस्ट पे रहने की। तो यहाँ पर इनर्शिया ऑफ रेस्ट लग जाएगा, और इस वजह से जो डस्ट पार्टिकल जो होंगे जो रेस्ट पे रहने की टेंडेंसी पे इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से, और हमने मार मार के जो उसके फैब्रिक है उसको मोशन में कर दिया, और इसी वजह से डस्ट पार्टिकल कम आउट हो जाएगी डिटैच होकर फाइबर से। ठीक है, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट है इसका आंसर, कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से डस्ट पार्टिकल विल कम आउट। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, व्हाई इज इट एडवाइज टू टाई एनी लगेज केप्ट ऑन द रूफ ऑफ अ बस विद अ रोप। ये सेम वही क्वेश्चन है कि अगर पैसेंजर बस में बैठा हुआ हो और अगर ड्राइवर एकदम से ब्रेक मारे चलती बस में, तो सारे लोग आगे की तरफ गिरते हैं, और अगर बस रुकी हुई हो और एकदम से चालू हो जाए तो सब पीछे की तरफ फॉल करते हैं। ये सेम वही क्वेश्चन है कि लगेज का भी यही है। अगर आपकी बस चल रही है और ड्राइवर ने ब्रेक मारा तो लगेज आगे की तरफ फॉल करेगा। क्यों फॉल करेगा? क्योंकि वो इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से, क्योंकि जब बस चल रही होगी तो मोशन में होंगे और एकदम से रेस्ट में नहीं आएगा, रेजिस्ट करेगा तो इनर्शिया ऑफ मोशन लगेगा। और अगर बस रुकी हुई है और एकदम से चलेगी तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट में होगी बॉडी, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से एकदम से चलेगी, मोशन में आने की कोशिश करेगी, लेकिन उसको टेंडेंसी होगी रोकने की, इनर्शिया ऑफ रेस्ट लगेगा यहाँ पर। तो सारी चीजें पीछे की तरफ गिरेगी, तो लगेज आपका आगे और पीछे गिरेगा बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, चलेगा क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अ बैट्समैन हिट्स अ क्रिकेट बॉल व्हिच देन रोल्स ऑन द ग्राउंड आफ्टर कवरिंग शॉर्ट डिस्टेंस द बॉल कम्स टू रेस्ट। बैट्समैन ने बॉल मारी क्रिकेट मैच में, हम देखते हैं तो बॉल ऐसे जा रही है ग्राउंड पे घिसटती है, और एक पॉइंट के बाद वो रुक भी जाती है। तो क्यों रुक जाती है? उसने बैट्समैन ने ठीक से नहीं मारा? नहीं है, ये नहीं, कोई रीजन नहीं है। वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल फॉर एक्स, ये भी नहीं है। ये है रीजन, देयर इज अ फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन। देखो ये जब आपकी जो बॉल है जब ये इस डायरेक्शन में जा रही होगी तो इस डायरेक्शन में ग्राउंड से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रही होगी। तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये जो ब्लू वाली फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है जो अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है बॉल के मोशन के, बॉल जा रही है मान लो आगे की तरफ, लेकिन जो अपोजिट फोर्स है, जो रिएक्शन फोर्स है, वो पीछे की तरफ लग रही है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से जो बॉल है वो आपकी एक पॉइंट के बाद रुक जाती है। तो इसका आंसर है सी, देयर इज अ फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन। तो जिस मोशन में बॉल जा रही है उसके अपोजिट में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रही है, तो इसलिए एक पॉइंट के बाद फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मोशन की से ज्यादा हो जाएगी और बॉल रुक जाएगी। चलेगा इस क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अ ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड रोल्स डाउन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इन 20 सेकंड। फाइंड्स इट्स एक्सेलरेशन एंड फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इफ द मास इज 7 टन। 7 टन मतलब 7000 किलो। तो देखिए इसमें हमें पहले तो एक्सेलरेशन निकालनी है और उसके बाद फोर्स निकालनी है। तो एक्सेलरेशन तो हमारी जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उसमें सेकंड नंबर ऑफ इक्वेशन मोशन होती है ना, उससे निकल जाएगा। कौन सी क्या होती थी वो? एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। बोल ही रहा है कि रेस्ट से शुरू हुआ है तो इनिशियल वेलोसिटी यानी कि यू जीरो है, तो ये तो हो गया जीरो प्लस हाफ ए हमें निकालना है, और टी क्या है? ये रहा टी का स्क्वायर। टी क्या है आपका? ये रहा 20 का स्क्वायर यानी 400, और एस भी दे रखा है 400। ठीक है, तो यहाँ से आप देख लो ये 400 से 400 कटा, ए की वैल्यू आ गई 2, तो एक्सेलरेशन आ गई 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया एक्सेलरेशन। अब हमें पता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है फोर्स इज इक्वल टू मास अपॉन एक्सेलरेशन। तो यहाँ से फोर्स निकाल दो, ए की वैल्यू पता है और एम की वैल्यू पता है 7000, निकालो फोर्स न्यूटन में आ जाएगी। चलेगा क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अ स्टोन ऑफ साइज 1 kg is thrown
with a velocity of 20 meter per second across the frozen surface of a lake and comes to rest after traveling a distance of 50 meter. What is the force of friction between stone and ice? सेम क्वेश्चन है जो प्रीवियस करा है, क्वेश्चन नंबर 5। तो पहले हम एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे इक्वेशन ऑफ, जो हमने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी ना, उसमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से वो ये होती थी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो हमारी फाइनल वेलोसिटी तो जीरो है क्योंकि लास्ट में रेस्ट में आ गई, और इनिशियल वेलोसिटी दे रखी 20। तो जीरो माइनस 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 इक्वल टू 2a हमें निकालना है, और डिस्टेंस भी दे रखा है, एस डिस्टेंस होता है 50। तो 100a इज इक्वल टू माइनस 400। तो a की वैल्यू आ गई -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। या माइनस साइन ये दिखा रहा है कि रिटार्डेशन हो रहा है, डीएक्सेलरेट हो रहा है, क्योंकि फाइनली तो स्टोन रुक रहा है। तो a तो हमने निकाल लिया। अब ये पूछ रहा है व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स। तो हमें पता है न्यूटन सेकंड लॉ कहता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास है 1 kg का और एक्सेलरेशन ये है, तो यानी -4 न्यूटन की फ्रिक्शन फोर्स लगेगी। चलेगा इस क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, इसको पढ़ो। तो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है 8000 किलोग्राम इंजन पुल्स अ ट्रेन ऑफ 5 वैगन, 5 डब्बे हैं, ईच ऑफ 2000 किलोग्राम along a horizontal track. If the engine exert a force of 40,000 न्यूटन, तो इंजन के पास इंजन जो है वो, ये इंजन है, तो इंजन जो है 40,000 न्यूटन की फोर्स लगाता है, 40,000 न्यूटन की। और फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगती है, तो फ्रिक्शन फोर्स लग रही है 5000 न्यूटन की अपोजिट डायरेक्शन में। तो कह रहा है नेट फोर्स कितनी है। तो नेट फोर्स तो माइनस कर दो इसको, 40,000 माइनस 5,000 कितना हो गया, यहाँ लिख रहा हूँ 35,000 न्यूटन। तो नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स हो गई 35,000 न्यूटन। समझ आ गया ना भाई, इंजन फोर्स लगा रहा है 40,000 न्यूटन और फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लिखती है, तो दोनों को माइनस करो, नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स ही तो पूछ रहा है, तो नेट हो गई 35,000 न्यूटन। चलो इस क्वेश्चन पढ़ो। तो क्वेश्चन ये कंटिन्यूशन में, तो मैं रिकमेंड करूंगा सीक्वेंस में देखो। तो इसमें सेकंड पार्ट में पूछ रहा है द एक्सेलरेशन ऑफ अ ट्रेन। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो हमने फोर्स निकाल ली थी पार्ट 1 में 35,000, तो ये 35,000 फोर्स हो गई। अब मास ट्रेन का कितना है, हर एक वैगन 2000 किलो का है और टोटल 5 है, तो 2000 इंटू 5 10,000। तो मास हो गया 10,000 और एक्सेलरेशन हमारे निकाल लिया ए। बस यहाँ से एक्सेलरेशन सॉल्व कर दो। ये भाई 3 जीरो से 3 जीरो गए, 35/10 यानी कि 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो एक्सेलरेशन आपकी आ गई 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी यही पूछा था भाई, कंटिन्यूशन में है। फर्स्ट पार्ट में हमने फोर्स निकाल ली थी, ये जो 35,000 न्यूटन है ना, अगर आप कंफ्यूज हो रहे कैसे आ गया, तो ये हमने फर्स्ट पार्ट में निकाल ली थी, तो सीक्वेंस में जाके देखो। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज एन मास ऑफ 1500 kg. What must be the force between vehicle and road if the vehicle is to be stopped with negative acceleration of 1.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर? सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपका सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो हमें फोर्स ही निकालनी है, कह रहा है ना व्हाट मस्ट बी द फोर्स, तो फोर्स निकालनी है। मास दे रखा है 1500 kg, एक्सेलरेशन भी दे रखी है नेगेटिव में 1.7। फोर्स निकाल दो इसको मल्टीप्लाई करके। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कर दो ना मल्टीप्लाई यार, कितना होगा 10, 150 इंटू 17 माइनस में कितना आएगा, माइनस में आएगा 2550 न्यूटन। बस यही है इसका आंसर। माइनस साइन ये दिखा रहा है कि भाई जिस जिस डायरेक्शन में मोशन है इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगती है ना, इसलिए नेगेटिव साइन है। तो फोर्स लगेगी -2550 न्यूटन। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलेगा इस क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v? ये तो बस डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, p इज इक्वल टू एम वी। ये रहा बी है इसका आंसर। ठीक है, मोमेंटम इज इक्वल टू p इज इक्वल टू मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी। तो मास m है, वेलोसिटी b है, एम वी यानी ऑप्शन ना, ओ सॉरी b तो गलत मार दिया मैंने, एम वी टी ये है। ठीक है, देखा ऐसे गलत हो जाता है पता होने के बाद भी। नीचे एम वी लिखा हुआ है, ऊपर भी मार दिया, तो ध्यान रखना अगर एमसीक्यू आ जाए तो तुम लोग भी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लें क्वेश्चन नंबर 10। चलो समझ आ गया नहीं, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ लिया बस मोमेंटम का, मास इनटू वेलोसिटी। तो और मोमेंटम होता क्या है, इट इज अ मेजर, आई मीन मोमेंटम मेजर द क्वांटिटी ऑफ मोशन पोजेस्ड बाय बॉडी। अगर कोई पूछ ले मोमेंटम क्या होता है, तो मोमेंटम मेजर द क्वांटिटी ऑफ मोशन पोजेस्ड बाय बॉडी। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है यूजिंग अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन। तो फोर्स 200 न्यूटन की है। ठीक है, और हम 200 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक वुडन कैबिनेट पे।
ये मान लो वुडन कैबिनेट है आपकी, ठीक है, इस पे ऐसे फोर्स लग रही है 200 न्यूटन की। तो ये कह रहा है कि कितने फ्रिक्शन फोर्स कितनी होगी जो कैबिनेट एग्जर्ट करेगा। तो हमें पता है फ्रिक्शन फोर्स एक तो अपोजिट डायरेक्शन में लगती है, तो फोर्स यहाँ लग रही है तो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ लगेगी, ठीक है, और इक्वल एंड अपोजिट, तो ये वाली फोर्स 200 है तो फ्रिक्शन फोर्स भी 200 यूनिट की लगेगी। इससे क्या होगा, जो नेट फोर्स है वो जीरो हो जाएगी, और नेट फोर्स जीरो हो जाएगी तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर पाएगी। तो इसका आंसर होगा 200 यूनिट की फ्रिक्शन फोर्स लगेगी, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, व्हेन वी पुश एन ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट पुशेस बैक विद इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। इफ द ऑब्जेक्ट इज मैक्सिमम लाइक ट्रक, इट विल नॉट मूव। एक्सप्लेन। देखो पहली बात तो ये जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है ना आपका, और ये कहता है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये सेम बॉडी पे ही एप्लीकेबल होता है। जब सेम बॉडी पे कोई फोर्स लगती है तो वो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती है, अगर सेम बॉडी पे लगती है तो इक्वल फोर्स और अपोजिट फोर्स कैंसिल आउट हो जाएगी और नेट फोर्स जीरो हो जाती है अगर सेम बॉडी पे लगती है। पर यहाँ पर क्या है, मैसिव ट्रक है, तो जो ट्रक पे जो फोर्स लगेगी वो फोर्स जो यहाँ पर जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगी उससे कम होगी, क्योंकि ये मैसिव है, इसका मास बहुत ज्यादा है ट्रक का, तो ये फ्रिक्शन फोर्स बहुत ज्यादा है, यानी कि जो अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लग रही है बहुत ज्यादा है, इस वजह से ट्रक मूव नहीं करता। ठीक है, समझ आ गया। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलेगा इस क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम ट्रेवलिंग हॉरिजॉन्टली विद अ वेलोसिटी ऑफ 150 meter per second strikes a stationary wooden block and comes to rest in 0.03 second. Calculate the distance of penetration and the force exerted by the block on bullet. तो ये क्वेश्चन आराम से करेंगे, शॉर्ट में होगा भी नहीं कंप्लीट। तो देखिए सबसे पहले तो जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, इससे हम निकालेंगे एक्सेलरेशन। हमें हमें क्या है, हमें v यानी कि फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी हमें पता है जीरो है क्योंकि फाइनली रेस्ट पे आ गई, वो बुलेट चली। इनिशियल वेलोसिटी क्वेश्चन में दे रखी है 150, बस वैल्यू पुट कर रहा हूँ। ए एक्सेलरेशन हमें निकालनी है और टाइम दे रखा है ये रहा 0.03। तो यहाँ से पहले तो एक्सेलरेशन निकालो, तो -150, 3 ऊपर जाके 0 100, तो आंसर आ गया -5000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये माइनस का साइन शो करता है कि रुक जा रही हो फाइनली जाके, एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन है। तो यहाँ से हमने निकाल दिया एक्सेलरेशन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमने एक्सेलरेशन निकाल दी, अब यहाँ से हम डिस्टेंस निकाल लेंगे। जो हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as से हम डिस्टेंस निकाल लेंगे, यानी पहला वाला पार्ट क्वेश्चन का सॉल्व कर देंगे। देखो कैसे, ठीक है। अब यहाँ से ये जो आपकी है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसमें डालो आप। तो इनिशियल ये क्या है, फाइनल वेलोसिटी जीरो है हमें पता है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 150, तो 150 का स्क्वायर प्लस 2 ए अभी हमने निकाला -5000, और एस यानी कि डिस्टेंस हमें निकालना है। इस इक्वेशन को सॉल्व करो, जब इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो एस यानी कि डिस्टेंस मिल जाएगा आपको। सॉल्व कर लो इसको जल्दी से। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको पहले तो ये आपका 1000, ये 5000 इंटू 2 है तो ये 10,000 एस हो जाएगा, ठीक है। ये उधर भेज दिया ना मैंने, तो प्लस में हो जाएगा, और ये 150 का स्क्वायर, तो 150 इंटू 150 लिख लो इसको, और एस एस इसको नीचे भेज दो 10,000 को। तो यहाँ से एस आपका हो जाएगा, 2 से 2 जीरो गए, 1 से 1 जीरो गया, 5 से 15 15 10 1.5 1.5, ओ सॉरी नॉट 1.5, गलत सॉल्व कर दिया, यहाँ पर भी तो 15 है, तो ये हो गया 15 से 45/2, ठीक है। क्योंकि यहाँ देखो ना यार, इसको 150 इंटू 150/10,000 कर रहे हैं बस हम, तो 150 इंटू 150/10,000 जब आप करोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो चले जाएंगे नीचे 10,000 वाले के, ठीक है। और 15 इंटू 15 कितना होता है, 15 इंटू 15 होता है आपका 225, और नीचे 2 जीरो बचेंगे तो 2.25 आएगा। तो डिस्टेंस आपका आ गया, ये डिस्टेंस आपका आ गया 2.25 मीटर। तो एक पार्ट तो हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। अब ये पूछ रहा है फोर्स क्या है, वो भी देख लो फोर्स कैसे निकलेगी। तो फोर्स का सेकंड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो निकाल लो फोर्स। मास क्या है 10 ग्राम, इसको किलोग्राम में करो क्योंकि हमें न्यूटन में चाहिए, तो
किलोग्राम में करना होगा। तो 10 ग्राम को जब हम किलोग्राम में करोगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 0.01 किलोग्राम होगा मास, और एक्सेलरेशन ये है ही, तो -5000 इतना न्यूटन होगा। इस हटाओ 2 हो जाएगा तो टोटल कितना होगा, -50 न्यूटन। -50 न्यूटन, ये 5000 है ना, 50,000 तो मैं गलत लिख गया इसलिए -50, ये 2 जीरो चला जाएगा, ये 2 जीरो चला जाएगा तो -50 न्यूटन, और माइनस ये शो कर रहा है कि जो फोर्स है वो मोशन, जिस मोशन में ऑब्जेक्ट है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, तो -50 न्यूटन। तो दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। ठीक है, है इजी पर लंबा इसलिए लग रहा है क्योंकि इसमें 2-3 चीजें पूछी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चलेगा, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg, तो मास की वैल्यू तो हो गई 100 kg, इज एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड टू 8 मीटर पर सेकंड। तो एक वेलोसिटी तो हो गई 5 मीटर पर सेकंड और दूसरी वेलोसिटी हो गई 8 मीटर पर सेकंड, और ये पूछा है कैलकुलेट द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम। तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mv, बट डाल दो एक बार mv1 डाल दो। mv1 जब डालोगे तो m और v1 तो यानी 500, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, तो 5 इंटू 100 कितना होता है 500, और इसका यूनिट क्या होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड नॉट स्क्वायर। ठीक है, और mv2 कर दो तो 800 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। बस निकाल दी इनिशियल और फाइनल 500 और 800। चलिए गाइस, तो हमने ये कंटिन्यूशन में हमने फर्स्ट पार्ट में इनिशियल और फाइनल मोमेंटम की वैल्यू निकाली। तो इनिशियल मोमेंटम हमारा आया था 500 और फाइनल मोमेंटम हमारा आया था 800। अब ये पूछ रहा है फोर्स निकालो। तो फोर्स जो होता है ना, अकॉर्डिंग टू द फोर्स जो होता है अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ मोशन होता है चेंज इन मोमेंटम, जिसको हम पी से डिनोट करते हैं अपॉन टाइम। चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, तो टाइम तो है आपका कहाँ है 6 सेकंड, और चेंज इन मोमेंटम देख लो 500 800, तो फाइनल माइनस इनिशियल कर दो तो 800 माइनस 500 कितना होता है 300, और टाइम कितना 6, तो यानी कि 50 यूनिट 50 न्यूटन। तो फोर्स हमारी आ गई, मैग्नीट्यूड पूछ रहा है सिर्फ, तो 50 न्यूटन। मैग्नीट्यूड मतलब सिर्फ डायरेक्शन नहीं पूछ रहा, सिर्फ वैल्यू पूछ रहा है। तो फोर्स की जो वैल्यू होती है अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ मोशन वो होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। तो चेंज इन मोमेंटम हमें पता ही है, हमने फर्स्ट पार्ट में निकाल लिया और अपॉन टाइम कर दिया। चलिए इस क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं। हाउ मच मोमेंटम विल अ डंबल ऑफ मास 10 kg, तो मास की वैल्यू है 10 kg ट्रांसफर टू द फ्लोर इफ इट फॉल्स फ्रॉम हाइट ऑफ 80 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में करेंगे तो ये हो गया आपका s यानी डिस्टेंस 0.8 मीटर। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी क्योंकि ऊपर से गिरा है, और फाइनल वेलोसिटी कुछ और होगी। हमें मोमेंटम निकालना है, तो मोमेंटम के लिए हमें वेलोसिटी चाहिए होती है। तो हम पहले v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s वाली इक्वेशन से यहाँ से हम v की वैल्यू निकालेंगे। तो u तो अपना 0 है, इक्वल टू 2 a की वैल्यू एक्सेलरेशन 10 दे ही रखा है, और s 0.8। सॉल्व करो, इट वाज 16, तो v की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, और जैसी v की वैल्यू आ गई तो हमें पता है मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम निकालना p इक्वल टू m इंटू वी। तो m है 10, v मिल गया 4, तो 10 इंटू 4 40 न्यूटन। बस मोमेंटम ढूंढ लिया हमने। हमने वेलोसिटी फॉर्मूले में v चाहिए होता है इसलिए हमने निकाली। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ते हैं। 2 पर्सन मैनेज टू पुश मोटर कार ऑफ मास 1200 kg, तो मास हो गया आपका 1200 एट a uniform velocity. The motor car, the same motor car can be pushed by 3 person to produce acceleration. तो acceleration की वैल्यू होगी 0.2 फोर्स ऑफ ईच पर्सन। तो पहले हम फोर्स निकालेंगे, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो यहाँ से फोर्स आ जाएगा आपका 1200 इंटू 2/10 240। तो फोर्स आ गई हमारी 240 न्यूटन। ठीक है, 240 न्यूटन हमारी फोर्स आ गई, लेकिन ये पूछ रहा है ईच पर्सन की फोर्स कितनी है। तो टोटल कितने 3, तो 240 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो 80। तो हर बंदे ने 80 न्यूटन फोर्स लगाई होगी क्योंकि हमारी टोटल फोर्स है 240 न्यूटन। समझ आ गया। मास दे रखा क्वेश्चन में, एक्सेलरेशन दे रखा क्वेश्चन में, हमने फोर्स निकाल दी सेकंड लॉ ऑफ मोशन से, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। फिर जो हमारी फोर्स आ गई उसको 3 में डिवाइड कर दिया, तो ईच के पास 80 आई। चलिएगा इस क्वेश्चन नंबर 17। हैमर ऑफ 500 ग्राम, तो पहले इसको तो केजी में कर लेते हैं डायरेक्टली, तो 0.5 kg हो जाएगा। मूविंग एट 50 मीटर पर सेकंड स्ट्राइक विद अ नेल, हथौड़ा मार रहे हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी हो गई ये इनिशियल वेलोसिटी, या वेलोसिटी ले लो इसको, अभी तो यू लिख लो 50 मीटर पर सेकंड, और उसके बाद में रुक गई होगी तो फाइनल वेलोसिटी 0 रही होगी। टाइम है 0.1 सेकंड, 0.01 सेकंड।
तो पूछ रहा है व्हाट इज द फोर्स। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो हमें मास तो पता है, एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। तो एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो फिर पहले एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं यहाँ से। तो वेलोसिटी दे रखी है 50 और टाइम दे रखा है 0.01। ये ऊपर जाएगा तो 5000 मीटर पर सेकंड। और ये एक्सेलरेशन माइनस में होगा। क्यों माइनस में होगा? क्योंकि फाइनली तो रेस्ट पे आ रहा है ना हैमर। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ये हो गई। अब उसके बाद फोर्स निकाल लो। मास ये रहा, एक्सेलरेशन ये रहा। तो इसको सॉल्व कर दो। -2500 न्यूटन, -2500 न्यूटन। ठीक है, तो ये इसका आंसर।